एकादशी हिंदू सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र व्रत माना गया है। इस दिन मन को संयम में रखकर नारायण का स्मरण किया जाता है। उपवास, साधना, सेवा और सरल भोजन के द्वारा साधक अपना चित्त प्रभु की ओर लगाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से चित्त निर्मल होता है और जीवन में पुण्य का संचय होता है। एकादशी की रात जागरण, भजन और कथा श्रवण से मन की थकान मिटती है और अंतर्मन उज्ज्वल बनता है। पुरानी कथाओं में एकादशी को पापहरिणी कहा गया है। यह व्रत केवल पेट की भूख को जीतने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन की वासनाओं और इंद्रियों की चंचलता को साधने का अवसर है। गृहस्थ हो या छात्र, व्यापारी हो या साधक, सभी के लिए यह व्रत सरल उपाय है। वैराग्य और भक्ति का मधुर संगम इस दिन अनुभव होता है। नियमपूर्वक किया गया व्रत कई जन्मों के दोषों को धीरे धीरे दूर करता है। व्रत का सामान्य विधान यह है कि दशमी की सायंकाल से संयम आरंभ किया जाए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल से स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाए। दिन भर जप, कथा, दान और सेवा में मन लगाया जाए। रात्रि को जागरण कर नामस्मरण किया जाए। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण किया जाता है। पारण का समय शास्त्रानुसार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब पुराकाल की कथाओं की ओर चलते हैं। पहली कथा एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ी है। यह कथा बताती है कि कैसे एक विपत्ति के समय ईश्वर की शक्ति ने रूप धारण किया और उस शक्ति ने संसार के कल्याण के लिए व्रत का मार्ग दिखाया। इस कथा में दैत्य बल का अहंकार और धर्म की विजय का गूढ़ संदेश छुपा है। कथा के अनुसार एक समय त्रेता से भी पूर्व का काल था। देवताओं का तेज क्षीण होने लगा था और एक महादैत्य ने तीनों लोकों पर आतंक फैला रखा था। उसका नाम मुर था। मुर दैत्य बल और छल दोनों में प्रबल था। देवता पराजित होकर विष्णु शरण में आए। प्रभु ने देवों को धैर्य बंधाया और स्वयं युद्ध के लिए अग्रसर हुए। विष्णु और मुर का युद्ध दिनों तक चला। दैत्य ने मायाजाल रचा। पर्वत जैसा भारी शस्त्र आसमान से बिजली की तरह गिरता दिखा, परंतु विष्णु की दिव्य गति और साहस के आगे मुर टिक न सका। दैत्य ने अंततः एक गुफा में शरण ली। विष्णु भी वहां पहुंचे पर युद्ध से थके थे। उन्होंने एक निर्णायक युक्ति सोची। प्रभु ने उसी गुफा में विश्राम किया। मुर ने अवसर देखकर उन पर आक्रमण करना चाहा। तभी विष्णु के अंगों से एक दिव्य नारी शक्ति प्रकट हुई। वह तेजस्विनी और करुणामयी थी। उसने पलक झपकते मुर का मार्ग रोक लिया। दैत्य ने उसके तेज को तुच्छ समझा और घमंड में भर गया, किंतु शक्ति ने एक वार में उसे परास्त कर पृथ्वी को भय से मुक्त कर दिया। विष्णु ने नेत्र खोलकर उस दिव्य शक्ति के दर्शन किए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम एकादशी के नाम से जगत में पूजित होगी। जो तुम्हारे दिन उपवास करेगा और मन संयम में रखेगा, उसके समस्त पाप कटेंगे। इस प्रकार एकादशी देवी की स्थापना हुई। इस व्रत का फल महान बताया गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जब मन दुर्बल हो जाए तब भी अंतस्थ शक्ति जाग सकती है। संयम और संकल्प से काम और क्रोध पर विजय संभव है। एकादशी का व्रत उसी जागृति का सुलभ मार्ग है। देव भी जिसकी महिमा का गान करते हैं, वह दिन साधकों को अभय देता है। इस उत्पत्ति कथा का स्मरण व्रत को और दृढ़ बनाता है। अब दूसरी कथा राजा अम्बरीश की सुनिए। यह कथा व्रत की मर्यादा और द्वादशी पारण की सूक्ष्मता समझाती है। राजा अम्बरीश विष्णु भक्त और सत्यप्रिय थे। उनके राज्य में धर्म का प्रकाश था। वे नियमपूर्वक एकादशी का उपवास करते और द्वादशी को पारण करते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से देवता भी प्रसन्न रहते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल की हरिप्रबोधिनी एकादशी आई। राजा ने महान व्रत का संकल्प लिया। मास भर की सेवा, सत्संग और दान के बाद वे एकादशी पर उपवास में लीन हुए। राज्य में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों में दीप प्रज्वलित हुए। भजन की ध्वनि से दिशाएं झंकृत होने लगी। राजा ने रात्रि भर नामस्मरण किया। द्वादशी के दिन पारण का समय निकट था। तभी प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा उनके महल आए। राजा ने विनम्रता से स्वागत किया
और कहा कि पारण आपके साथ ही करूँगा। ऋषि स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। उधर पारण का मुहूर्त निकट आ पहुंचा। अम्बरीश दुविधा में पड़े। बिना ऋषि के पारण करेंगे तो अतिथि अपमान होगा और मुहूर्त छोड़ेंगे तो व्रत भंग होगा। राजा ने शास्त्र विधि स्मरण की। बताया गया कि जल का एक आचमन पारण के समान माना जा सकता है और उससे अतिथि का अपमान नहीं होता। उन्होंने आचमन कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने आचमन कर पारण कर लिया है। वे क्रोधित हुए। उनकी जटाओं से अग्नि सी ज्वाला उठी। दुर्वासा ने एक क्रूर कृत्या उत्पन्न की और उसे अम्बरीश पर छोड़ दिया, परंतु अम्बरीश स्थिर रहे। वे प्रभु पर भरोसा कर मौन खड़े रहे। तभी विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने कृत्या का संहार किया और फिर दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। ऋषि भयभीत होकर इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, पर किसी के पास उपाय नहीं था। अंततः दुर्वासा विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि सुदर्शन भक्त की रक्षा के लिए है, उससे शरण पाना हो तो अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा ने तुरंत राजा के पास आकर कहा कि मुझे क्षमा करे। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक क्षमा दी। सुदर्शन शांत हुआ और राजभवन में शांति फैल गई। ऋषि ने राजा की मर्यादा और भक्ति की प्रशंसा की। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मर्यादा, संयम और क्षमा का अभ्यास है। समय की सूक्ष्मता का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आचमन जितना सूक्ष्म कार्य भी शास्त्रसम्मत हो तो धर्म की रक्षा करता है। अम्बरीश की निष्ठा आज भी व्रतियों के लिए आदर्श है। अब तीसरी कथा पुत्रदा एकादशी की है। यह व्रत संतान की प्राप्ति और कुल के कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में शुक्तल देश में एक धर्मी राजा रहते थे। उनके राज्य में सब कुछ था, पर संतान का सुख नहीं था। वे और रानी दिन रात उदास रहते। मंत्रियों ने कई उपाय सुझाए, पर मन को शांति न मिली। एक दिन मुनियों का समूह राज्य में आया। राजा ने विनम्र होकर अपनी व्यथा कही। महर्षियों ने बताया कि पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी निकट है। उस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से ईश्वर कृपा करते हैं। राजा ने संकल्प लिया, स्नान, दान और जप के साथ पूरे दिन संयम रखा। रात्रि को कथा सुनी और हरि नाम का जाप किया। द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया और ब्राह्मणों को दान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। योग्य समय पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में उल्लास का वातावरण छा गया। राजा ने मुनियों को स्मरण कर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह सब हरि कृपा और व्रत के प्रभाव से हुआ। तब से उस राज्य में हर वर्ष उत्साह से पुत्रदा एकादशी मनाई जाने लगी। इस कथा का संकेत यह है कि सच्चा संकल्प और भक्ति से किया गया व्रत मनोकामना पूर्ण कर सकता है। संतोष और सेवा के साथ किया गया उपवास मन को प्रसन्न करता है। संतान की चाह केवल वंश विस्तार का विषय नहीं है, यह संस्कार और उत्तरदायित्व का भी विषय है। व्रत उसी उत्तरदायित्व का स्मरण कराता है और धैर्य बढ़ाता है। चौथी कथा मोहिनी एकादशी की है। यह व्रत भ्रम और मोह को काटने वाला माना गया है। इस कथा में एक व्यापारी और उसके अपराधी पुत्र का उल्लेख है। नगर में धनपाल नाम का एक उदार सेठ रहता था। वह सत्यप्रिय था और धर्म की रक्षा करता था, पर उसका पुत्र दुष्ट बुद्धि वाला निकला। उसका नाम दृढ़हिष्ठ बुद्धि बताया गया है। दृढ़हिष्ठ बुद्धि चोरी, जुआ और बुराई में डूबा रहता। पिता ने समझाया पर उसका मन न बदला। शहर वालों ने उसे तिरस्कृत किया। वह घर छोड़कर भटकने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह वन में जा पहुंचा। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी कथा सुनी। करुणा आई और वे बोले कि मोहिनी एकादशी आने वाली है। साधु ने उसे व्रत का विधान समझाया। उन्होंने कहा कि तुम स्नान कर पवित्र हो जाओ, क्रोध छोड़ो, दिन भर उपवास रखो और हरि नाम जपो, रात्रि को कथा सुनो और प्रातः दान करो। दृढ़हिष्ठ बुद्धि ने मन को संभाला और संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने जल तक नहीं पिया। मन में पश्चाताप के आंसू थे, पर
उस दिन उसने संगत छोड़ दी। द्वादशी को पारण के बाद वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसका चेहरा बदल चुका था, अपराध बोध की दीवार टूट गई थी। वह नगर लौटा और पिता से क्षमा मांगी। पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उससे गले लगा लिया। कुछ समय में उसका जीवन संयमी और सेवा प्रधान हो गया। मोहिनी एकादशी ने उसकी बुद्धि से मोह का पर्दा हटा दिया। इस कथा का तात्पर्य स्पष्ट है। मोह और लोभ मन को पतन की ओर ले जाते हैं, किंतु व्रत साधना और सत्संग से दिशा बदल सकती है। जब हृदय में पश्चाताप का दीप जलता है, तब ईश्वर का प्रकाश मार्ग दिखाता है। मोहिनी एकादशी उसी प्रकाश की स्मृति है। यह व्रत विवेक का जागरण करता है। अब पांचवी कथा निर्जला एकादशी की है। यह व्रत सबसे कठोर माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग सभी एकादशियों का विधान निभा न पाते हों, वे इस दिन पूर्ण संयम के साथ उपवास कर लें। उन्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है। भीम बलशाली थे और भोजन प्रिय भी। भीम से वर्ष भर की एकादशी का उपवास न हो पाता। वे कृष्ण और वयोवृद्ध व्यास से मिले। उन्होंने कहा कि मैं धर्म का अनादर नहीं करना चाहता, पर भूख मुझसे जीती नहीं जाती। कृपा कर कोई उपाय बताइए। व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आने वाली है। उस दिन जल तक न पीना, जप दान और जागरण करना। भीम ने संकल्प लिया। व्रत के दिन उन्होंने गुरु की आज्ञा अनुसार जल तक ग्रहण नहीं किया। तपती गर्मी में उन्होंने हरि नाम का जाप किया, रात जागरण किया। द्वादशी को विष्णु अर्पित ताम्र पात्र में जल दान किया और पारण किया। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह व्रत समस्त एकादशियों का फल देगा। भीम प्रसन्न हुए और धर्म का भार हल्का हुआ। निर्जला की शिक्षा यह है कि कठिन साधना भी गुरु कृपा और ईश्वर स्मरण से सरल हो सकती है, पर यह व्रत सभी के लिए नहीं है। रोगी, वृद्ध और गर्भवती को यह कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। वे फलाहार और नामस्मरण से व्रत का सम्मान कर सकते हैं। दान, जल और सेवा से इस दिन पुण्य बढ़ता है। अब छठी कथा सफला एकादशी की है। यह व्रत निष्फल जीवन को भी सफल बना देता है। एक राज्य में लुम्पक नाम का एक राजकुमार रहता था। वह राजा का बड़ा पुत्र था, पर पथभ्रष्ट हो गया। चोरी, जुआ और अन्य दुर्गुणों में गिर गया। राजा ने उसे समझाया। जब वह न माना तो उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक वन में रहने लगा। वह रात में नगर के बाहर से सामान चुराकर जीवन चलाता। दिन में वह एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर थकान मिटाता। एक बार भीषण शीत आया। उसी बीच पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आई। उस रात ठंड इतनी बढ़ी कि लुम्पक पूरी रात जागता रहा। न तो उसे उचित भोजन मिला और न विश्राम। प्रातः होते होते उसका अहंकार टूट गया। उसने मन ही मन सोचा कि आज मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसी पीपल के नीचे उसने विष्णु का स्मरण किया। संयोग से उस दिन उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण न किया। रात भर जागरण भी हो गया। द्वादशी की प्रातः उसने मन से क्षमा मांगी और निकट के मंदिर में जाकर फल अर्पित किए। कथा कहती है कि उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। नगर के लोगों ने उसकी सरलता देखी और उसे क्षमा कर दिया। राजा ने भी उसे बुलवाया। लुम्पक ने दंड स्वीकार किया और फिर से धर्म के मार्ग पर आया। कुछ समय बाद वह अपने पिता की आज्ञा से राज्य संचालन में लगा। वैराग्य और सेवा उसके स्वभाव में बस गए। सफला एकादशी ने उसे सफल बना दिया। इन 6 कथाओं में एक सूत्र समान है। जब मन ईश्वर पर टिकता है तब असंभव भी संभव लगता है। व्रत का अर्थ स्वयं को दंड देना नहीं है, यह विवेक से भरा हुआ उत्सव है। इसमें जप, सेवा, दान, सत्संग और संयम का सुंदर संतुलन है। इस संतुलन से जीवन के दोष अपने आप झड़ते जाते हैं। एकादशी के दिन भोजन से अधिक भाव का महत्व है। सात्विकता का पालन करना चाहिए। क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान न करे। मन को प्रेम से भरे। तुलसी का सम्मान करे और जल का आदर करे। साधना के लिए जितना समय निकाल सके उतना निकाले।
यही व्रत की सुंदरता है। शास्त्रों में रात जागरण का भी उल्लेख है। जागरण का अर्थ केवल आंखें खोले रखना नहीं है। इसका अर्थ है कि मन दीर्घ समय तक सत्संग में लगे। कथा की एक पंक्ति भी यदि हृदय में उतर जाए तो जागरण सफल है। नाम का एक जाप भी यदि आंसू में बदल जाए तो वह रात स्वर्ण बन जाती है। सच्चाई और सरलता ही व्रत की आत्मा है। द्वादशी पारण की मर्यादा अम्बरीश की कथा से समझनी चाहिए। पारण में अन्न से पहले जल और फल से शुरुआत करना उत्तम है। जो संभव हो ब्राह्मण, संत या साधक को अन्न दान कर पारण करना चाहिए। रोगी या असमर्थ जन अपनी स्थिति अनुसार फलाहार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि मन में कोई मलिनता न रहे। अंत में यह स्मरण रहे कि एकादशी कोई डराने वाला नियम नहीं है। यह तो प्रेम से भरा हुआ पुल है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। मूढ़ दैत्य का अंत हो या अम्बरीश की धैर्य गाथा, पुत्रदा की आशा हो या मोहिनी की बुद्धि का जागरण, निर्जला का संकल्प हो या सफला का परिवर्तन, हर कथा मन को वही कहती है कि प्रेम और संयम से जीवन उज्ज्वल होता है। ईश्वर सबके भीतर है और एकादशी उस मिलन का मधुर अवसर है।